अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। भाई कुछ वक्त के लिए ज़रा आराम से बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें कुछ वक्त के लिए। आप हज़रात का जलसा बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। चंद बातें अर्ज़ करनी है, हो सकता है किसी के याद रहें और उनके ऊपर अमल हो जाए तो ज़िंदगी के अंदर हमारे खुशगवारी आ जाए, हमारी ज़िंदगी बेहतरीन बन जाए। आप हज़रात के यहाँ माशाअल्लाह कई हाफिज़े कुरान हुए, खुशी की बात है। अल्लाह ताला इस अमल को जारी रखे। आप हज़रात ने अपने अपने शायान के मुताबिक इस्तक़बाल किया, एज़ाज़ दिया हुफ़्फ़ाज़ किराम को। असल एज़ाज़ ये है जो कुरान पाक इन्होंने पढ़ा है, हम उसको समझें, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अभी हमारे मौलाना आप हज़रात के सामने बयान फरमा रहे थे बहुत सी मुफीद बातें और बहुत सी मोहलिक रसूमात जो हमारे अंदर हैं और हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी नुकसान देने वाली हैं, उनको बयान फरमा रहे थे। हमें उनके ऊपर गौर करना चाहिए। कुरान पाक तो बहुत लंबा है, उसी कुरान पाक की एक आयत मैंने पढ़ी है, चंद बातें उसके अंदर कहनी है। थोड़ी बातों का, चंद बातों का याद करना भी आसान, अमल करना भी उनके ऊपर आसान। इसलिए आखिर में चंद बातें बतला रहा हूँ। एक हदीस मैंने पढ़ी आप हज़रात के सामने, याद रखें। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, ए अल्लाह के नबी मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए। सहाबा इकराम का मिजाज था, तबीयत थी, हर वक्त मालूमात करते रहते थे। हमें कोई अच्छी बात मिल जाए हम उसके ऊपर अमल करें। इसलिए उन्होंने सवाल किया, कोई वसीयत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा मत होना। उन्होंने समझा होगा एक तो बात मिल गई फायदे वाली। कुछ देर के बाद में दोबारा सवाल कर दिया। जहन में बात यही होगी कि और अच्छी चीज़ मिल जाए हम उसके ऊपर भी अमल कर लें। फिर दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी कोई वसीयत फरमा दीजिए। आपने फिर यही फरमाया, गुस्सा मत होना। फिर तीसरी मर्तबा इसी तरीके से उन्होंने दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वसीयत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा मत होना। मोहतरम हज़रात, आप इस हदीस पाक के ऊपर तवज्जो फरमाएं। साहबी ने 3 मरतबा सवाल किया, दरख्वास्त की, तीनों मरतबा यही जवाब फरमाया, गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। हमारे सामने है गुस्से के नुकसानात। जहाँ गुस्सा आता है फसाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं।
जान का माल का नुकसान हो जाता है, तबाही और बर्बादी आ जाती है। कहाँ? जहां गुस्सा आता है। आदमी को गुस्सा आया लेकिन इस हदीस शरीफ के ऊपर अमल कर लिया और खामोश हो गया, गुस्से को पी लिया, थोड़ी देर के लिए अपनी जिल्लत सी महसूस होती है। मुझे फला ने ऐसा कह दिया, मैं खामोश हो गया, फला ने ऐसा कह दिया, खामोश हो गया। थोड़ी सी शर्मिंदगी, अपनी तजलील सी महसूस होती है। लेकिन अगर किसी ने इस गुस्से को पी लिया, बाद में कितना इसका फायदा नजर आएगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप सब हजरात जानते हैं, भाई भाइयों के अंदर अगर गुस्सा आ जाए, ना इत्तिफाक़ी हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, बाप बेटे के अंदर अगर आ जाए, वहां भी यही होता है। रिश्तेदारों में आ जाए, रिश्तेदारों में भी इसी तरीके से होता है। आपस में ना इत्तिफाक़ियाँ हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सबसे करीबी एक रिश्ता जो मियाँ बीवी का होता है, आदमी कहाँ कहाँ रिश्ते तलाश करता है, कहाँ कहाँ मेहनतें करता है, कितना रुपया पैसा उसके ऊपर खर्च करता है, कितने दिन तक उसके अंदर कोशिशें होती हैं, रिश्ता कायम हो गया, निकाह हो गया। बाज के यहाँ कई बच्चे हो जाते हैं, आपस में जब घर में रहेंगे ऊंच नीच की बात होती है, लेकिन एक ने दूसरे की बात बर्दाश्त न की और गुस्से में आकर कुछ अल्फाज बोल दिए, तलाक बोल दी, गुस्से में कह दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद में दोनों तरफ से गुस्सा खत्म हो जाता है और फिर मदरसों के अंदर आते हैं फतवा लेने के लिए। वो तो नशे में था, मालूम नहीं गुस्से में था, ऐसा हो गया। अगर इस हदीस शरीफ के ऊपर अमल हो जाए, घर है अपना, मियाँ बीवी हैं, उसी घर के रहने वाले हैं, एक दूसरे की बात मान ले, कोई बुरी बात नहीं है, घर बसा रह जाए, आपस की रिश्तेदारियां बाकी रहें, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, बच्चे परेशानियों से बचें, एक हदीस के ऊपर अमल करने की वजह से। गुस्सा ना होना, गुस्सा मत होना। मोहतरम हजरात, अगर हम इस एक हदीस शरीफ के ऊपर ही अमल कर लें, हमारी जिंदगी और हमारे घरों के अंदर चैन आ जाए, सुकून आ जाए, प्यार और मोहब्बत आ जाए। कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की, अपने प्यारे बंदों की सिफत बयान की है कि अल्लाह के महबूब और पसंदीदा वो हैं जो गुस्से को पी लेते हैं। जो आदमी गुस्से को पी लेते हैं, क्या है वो? अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे वो हैं जो गुस्से को पी लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में, सिलसिले के अंदर हैं, रिश्तेदार हैं, सय्यद हैं, आपकी औलाद में से हैं। एक मर्तबा खाना खा रहे हैं, बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ है, बांदियों का ज़माना है, बांदी खाना ला रही है, दस्तरखान के ऊपर रख रही है। इत्तिफाक से खाना ले लेकर जो आई, रकाबी लेकर आई, पैर फिसल गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर ही रकाबी गिर गई। पहले तो कपड़े खराब हो गए, दूसरे नीचे गिर के रकाबी टूट गई। और ये अमल किसके जरिए से हुआ? लड़की के जरिए से नहीं, बहन के जरिए से नहीं, बीवी के जरिए से नहीं, बांदी के जरिए से हुआ। आजकल के हम जैसे होते कितना नाराज होते, कितना गुस्सा होते। हम सब यहाँ बैठे हुए खाना खा रहे, कपड़े खराब कर दिए, एक रकाबी तोड़ दी। वो बांदी भी शुरू से उनके घर में ही थी, वहीं पली थी, कुरान पाक की उसके पास भी तालीम थी। इससे पहले कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुछ नाराजगी का इजहार करें, कुछ अपनी जुबान से कुछ बात निकालें, फौरन कुरान पाक की आयत पढ़ दी, वल काज़िमीन अल गैज़,
अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे वो होते हैं जो गुस्से को पी लेते हैं। उनकी क्या मजाल थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार कि फिर जुबान से कोई सख्त बात निकाले, फौरन कहा मैंने गुस्से को पी लिया। उन्हें एक आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ा, आपने गुस्से को तो पी लिया लेकिन मैंने गलती की है, अभी गलती तो माफ नहीं की। तो दूसरा हिस्सा पढ़ा, वल आफीन अनिन नास, अल्लाह के महबूब और पसंदीदा वो हैं जो लोगों को माफ करते हैं। ये आयत सुनकर फौरन कहा मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया। इसके बाद फिर अगला हिस्सा पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेक अमल करने वालों को पसंद फरमाते हैं। ये आयत पढ़ी, उन्होंने कहा जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। क्या कर दिया? ये है अल्लाह वालों की सिफत, ये है कुरान पाक के ऊपर अमल करने वालों की सिफत। बजाय गुस्सा होने के गुस्से को पी गए, माफ किया और उनको आजादी दिलाई। तो मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, कुरान पाक, हदीस पाक हमारे लिए इसलिए हैं हम उनके ऊपर अमल करें। मतलब अगर इस बात के ऊपर अमल करेंगे हमें फायदा होगा नहीं होगा? भाई इंशाअल्लाह अमल करेंगे, गुस्सा तो आता होगा, इंशाअल्लाह गुस्से को पिएंगे उस वक्त में। जिस पर गुस्सा आए उस वक्त में गुस्सा पी लो और उसी से कुछ ही काम करा लेना फिर बाद में। आज बीवी पर गुस्सा आ जाए, भाई पर गुस्सा आ जाए, तुम पी लो गुस्से को। जिस पर गुस्सा आया था कुछ वक्त के बाद उसी से जो चाहे करा लेना, इंशाअल्लाह वही करेगा। उसी के ऊपर गुस्से को पीने का असर पड़ेगा, है ये असर पड़ेगा, जो तुम चाहोगे वो करेगा, लेकिन उस वक्त में गुस्से को पी लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं, बकरी एक तरफ को चल दी, उनकी तो आदत होती है जहां से रोकेंगे उधर को चलेगी। वो उनको रोकने के लिए चले, वो और तेज दौड़ने लगी। वो उनको पकड़ने के लिए पीछे चल रहे हैं, वो आगे दौड़ रही है। सड़क बनी हुई नहीं है, जंगल है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कांटे हैं, कहीं क्या चीजें हैं। चले जा रहे हैं पकड़ने के लिए, पैर जख्मी हो गए, पैर खूनम खून हो गए। चलते चलते दौड़ते दौड़ते बकरी थक गई। जब थक गई तो उन्होंने पकड़ लिया। आप फरमाइए आप क्या उसके साथ मामला करते, हम क्या उसके साथ मामला करते? लेकिन नबी का अमल देखो, नबी को इसलिए भेजा जाता है हम उनके तरीकों को अपनाएं, उनके अमलों को अपनाएं। उन्होंने उसको मारा नहीं, उसको पीटा नहीं, जख्मी नहीं किया, उसकी कमर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, पैरों से उसके कांटे निकाल रहे हैं। अगरचे अपने पैर भी जख्मी हैं, उन्हें नहीं देख रहे, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और ये फरमा रहे हैं अरे बकरी तूने मेरे ऊपर तो तरस नहीं खाया, कम से कम अपने ऊपर तो रहम खा लेती। तू जख्मी हो गई, उसकी तकलीफ हो रही है। और फिर क्या करा, उस बकरी को अपने कंधे के ऊपर बिठाकर जहां से लेकर गए थे वहीं लाकर छोड़ा उसको। यह है नबियों की तालीम, यह है इस्लामी तालीम है। इंसानों के ऊपर तो हम रहम करें, उनके ऊपर तरस खाएं, हैं? जानवरों के बारे में भी हमें यह हुक्म है कि उनके साथ भी अच्छा का बर्ताव करें। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हुए हैं, बहुत बड़े क्या हुए हैं? इमाम हुए हैं। उस जमाने के जो बादशाह थे उनका और इनका आपस में एक मसले में इख्तिलाफ है। बादशाह कह रहे हैं मसला ऐसा है, इमाम साहब कह रहे हैं मसला ऐसा है, दोनों के सामने दलीलें हैं। लेकिन बादशाह जो होता है वो बादशाही का भी मालिक होता है, उसके पास एक दबदबा होता है। जब वो उनकी बात नहीं मान रहे थे उनको सजा देते थे, कोड़े लगवाते थे इमाम साहब को। लेकिन इमाम साहब ने बगावत नहीं की, लोगों को इकट्ठा करके उनके खिलाफ नहीं किया, बल्कि माफ कर देते थे। वो कोड़े लगवाते थे, वो क्या करते थे? माफ करते थे। एक मर्तबा उनके कोड़े लगवाए गए, उन्होंने एक आदमी को बुलाया और कहा जाओ बादशाह के पास मेरा सलाम कहना और कह देना मैंने तुमको माफ कर दिया। मैंने क्या कर दिया? माफ कर दिया। वो कहने लगे हजरत आपका हुक्म है, मैं जाके पैगाम पहुंचा दूंगा, लेकिन बादशाह तो तुमसे माफी भी नहीं मांग रहा, बार बार तकलीफ पहुंचा रहा है, आप क्यों माफ करते हैं?
कितना बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने फरमाया मेरे माफ करने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती अगर जन्नत में चला जाए मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे माफ करने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती अगर जन्नत में चला जाए क्या हो जाएगा? मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। माफ नहीं करूंगा तो जहन्नम में जाएगा, माफ करने से वो कहां चला जाएगा? जन्नत में जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, आज हमें कोई तकलीफ पहुंच जाए माफ नहीं करूंगा, कोई तकलीफ पहुंच जाए बदला लूंगा, माफ नहीं करूंगा। बदला लेने की इजाजत है लेकिन ज्यादती की इजाजत नहीं, और माफ करना ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। माफ करना अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा क्या है? पसंद है। एक वाकया आप हजरात के सामने, इंशाअल्लाह फिर बात खत्म हो जाएगी। इमाम अबुल हसन काशगरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं। उनकी शोहरत थी दूर दराज तक। एक आदमी बहुत दूर से अकीदत में आया कि मैं उनसे बैत होऊंगा। बड़े बुजुर्ग हैं, बैत होने के लिए आए, सफर करके आए। हवाई जहाज नहीं थी, ये गाड़ियां नहीं थी, पैदल चले, ऊंटों के ऊपर सवार होकर चले। कितना वक्त उनका सफर के अंदर गुजरा। घर पर आए, आके घर पर कुंडी बजाई, फला बुजुर्ग हैं क्या? अंदर बुजुर्ग नहीं थे, बुजुर्ग की घरवाली थी। वो कहने लगे क्यों मालूम कर रहे हो बुजुर्ग को? तुम्हें क्या कहना है? क्यों आए हो उनके पास? मैं इसलिए आया हूं कि वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बैत हूंगा। अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, अल्लाह मुझसे भी खुश हो जाए। क्या अच्छा ऐसे ऐसे बुजुर्ग होने लग रहे? वो तो सबसे बड़ा गुंडा है, वो तो सबसे बड़ा ऐसा है वैसा है। कोंटलों की सुनाई उनके सामने। अपने दिल में कहने लगे मेरा सफर ही बेकार हो गया, मैं तो खामखा इतना रुपया पैसा खर्च करके आया हूँ। पीछे को हटे, किसी ने बतलाया तुम इनकी बात मत सुनो, पड़ोस में थोड़ी सी बात मालूम होती है कौन है कैसे है। उन्होंने रास्ता बतलाया, तुम्हें बुजुर्ग से मालूम करना है, उनके पास जाना है तो जंगल में मिलेंगे। वो लकड़ियां इकट्ठे करते हैं, वहां से लाकर बेचते हैं बाजार में, और वो वहां मिल जाएंगे। वहां गए, उनसे दुआ सलाम हुई, मुलाकात हुई, आने का सबब बतलाया। मेरा आने का मकसद ये था कि मैं आपसे बैत हो जाऊं और फिर मैं जिंदगी गुजारूं, अल्लाह खुश हो जाए। लेकिन मैं जो घर पर आया, आपके मुतालिक तो आपकी घरवाली ने ना मालूम क्या क्या कहा। मेरा तो अकीदा ही खत्म हो गया। अब मैं कैसे करूं, मेरा सफर ही बेकार हो गया। बुजुर्ग साहब कहने लगे तुम तो उसके लिए अजनबी हो, तुम्हें क्या सुना सकती है वो? मैं तो उसका शौहर हूं, वो बीवी है, मैं ज्यादातर वक्त वहीं गुजारता हूं। तुम्हें एक एक क्विंटल की अगर सुनाई है, मुझे टनों की सुनाती है। और एक आदमी रात दिन सुनाती है, रात दिन सुनाती है। लेकिन वो सुनाती है मैं माफ करता हूं, वो सुनाती है मैं माफ करता हूं, वो सुनाती है मैं माफ करता हूं। और सुन लो, अल्लाह ने इतना ऊंचा जो मर्तबा मुझे दिया है कि मैं शेर के ऊपर चलता हूँ, शेर के ऊपर मैं सवार होकर चलता हूँ, उसके माफ करने की वजह से ये मर्तबा मुझे दिया है। उसके माफ करने की वजह से ये मर्तबा दिया है। तो अल्लाह को माफ करना इतना पसंद है। भाई भाई को माफ करे, बीवी को माफ करे, बीवी शोहर को करे। एक दूसरे के अंदर अगर हमारे अंदर ये बात आ जाएगी तो बतलाओ हमारे घरों के अंदर खुशी आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? एक बात के ऊपर तो हम अमल करें, एक बात को लेकर जाएं, गुस्सा नहीं होंगे इंशाअल्लाह। बस एक बात हदीस और रह गई। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, वक्त भी ज़्यादा, इसी से मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मर्तबा ऐसे ही मजलिस लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर किसी को जन्नती देखना है तो जो अब आदमी आ रहा है उसे देखे वो जन्नती है। मजलिस लगी हुई थी, क्या फरमाया? अगर जन्नती आदमी देखना है तो जो अब आ रहा है मजलिस में उसे देखे वो कौन है? जन्नती। हालांकि जो बैठे हुए सबके सब कौन है? सहाबा किराम है। और सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया सब जन्नती। तो जितने बैठे हुए वो जन्नती थे,
लेकिन आप इसके बावजूद फरमा रहे हैं जन्नती को देखना है तो उसे देखो जो और आ रहा है। मालूम हुआ उसके अंदर कोई खास बात है, इन सबसे अलहदा कोई खास बात है। जब मजलिस खत्म हुई सब चल दिए, एक साहबी उनके पीछे पीछे चले और रास्ते में जाके दरखास्त की, मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, मेहमान बन गए, 2-3 रोज उनके यहाँ रहे। ये देखना मकसद था इनके अंदर क्या आदत है, क्या सिफत है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ की है। लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब वापस आने का इरादा हुआ, आपस में तबादला ख्याल किया। मेरा आने का मकसद यह है कि मुझे पता चल जाए तुम्हारे अंदर वो क्या सिफत है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नती आदमी को देखना हो तो इसको देखो। कहने लगे मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं जब रात को बिस्तर पर जाता हूँ, सोने का इरादा करता हूँ, तो पहले बैठकर ये सोचता हूँ आज सुबह सबसे पहले मुझे किसने तकलीफ पहुंचाई, उसको सोचकर उसे याद करके उसे मैं माफ कर देता हूँ। फिर उसके बाद किसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसे सोचकर याद करके उसे माफ करता हूं। पूरे दिन जिससे तकलीफ पहुंची सबको सोचकर याद करके माफ कर देता हूं। जब मेरा दिल सबसे फारिग हो जाता है, साफ हो जाता है, सबकी तकलीफें पहुंचाई हुई को मैं माफ कर देता, उसके बाद मैं बिस्तर पर सोता हूं। मालूम हुआ मुअज़्ज़ज़ साहब ने कहा माफ करना अल्लाह को इतना पसंद है कि जन्नती होने की अलामत है। जन्नती होने की भाई इन 2 चीज़ हैं, ये कुरान पाक के एजाज है। हम किसी चीज पर भी एक आध पर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जिसके जश्न के अंदर आप बैठे हुए हैं, बच्चों ने हिफ्ज़ किया, उसी की एक कुरान पाक की आयत, गुस्से को पीने वाले, लोगों को माफ करने वाले, अच्छे अमल करने वाले अल्लाह को महबूब और पसंदीदा हैं। और हदीस में भी है गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। अल्लाह ताला इन मुख्तसर सी बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। ज़फ़र साहब के भाई हैं शेर आलम, मिस्त्री शेर आलम, ये भी 5000 रुपये कारी ज़फ़र साहब को इनाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जो भी हमसे गलती और कोताही हुई तमाम को माफ़ फरमा। तमाम दीनी अरकान पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इत्तिबाए सुन्नत की तौफ़ीक़ अता फरमा। खिलाफ सुन्नत कामों से हम सब को बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह जो भी हमारे बड़ों में से, दोस्त अहबाब में से, रिश्तेदारों में से, ताल्लुक़ वालों में से इंतकाल कर गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। ख़ास तौर पर हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा, हमारे अकाबिर जो यहाँ से चले गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। उन सब के कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह जो मौजूद है उनकी उम्रों के अंदर खैर व आफ़ियत के साथ, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ऐ अल्लाह बरकत अता फरमा। उनके साए को दराज फरमा। ऐ अल्लाह जो भी बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो नाजायज़ मुक़द्दमात माख़ूज़ उनको बरी फरमा।
जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़े के अदाई के गैब से असबाब मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया में जो फितने और फसाद हो रहे या होने वाले उन तमाम को दूर फरमा, हम सब को उनसे महफूज फरमा। ऐ अल्लाह तमाम आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों के जान की माल की आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, तमाम दीनी काम करने वाले अफराद और जमातों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त में जो जलसा हुआ है अल्लाह इसको कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जलसे को बेहद कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो मदरसे के पढ़े हुए हैं, ऐ अल्लाह वहाँ पढ़ने वालों को पढ़ाने वालों को सबको कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मदरसे को तरक्की अता फरमा, वहाँ का ऐ अल्लाह फैज़ दूर दराज तक पहुँचे इसके फ़ैसले फरमा। ये जो हाफिज़ कुरान हुए हैं ऐ अल्लाह इनको इस्तिक़ामत अता फरमा, इनको हिफ्ज़ के अंदर और मजबूती अता फरमा, इनका हिफ्ज़ और ज़्यादा मजबूत हो जाए, पुख्ता हो जाए, इसके फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह सब पढ़ने वालों को हाफिज़ बना, आलिम बना। ऐ अल्लाह इनके खिदमत करने वालों को बेहतरीन बदला अता फरमा। जो मदरसा चलता है ऐ अल्लाह, जो मकतब चलता है, जिनके ज़रिए से उसका ताउन होता है, जिन्होंने इंतज़ाम किया, सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। कम ज़्यादा जो उसके अंदर हिस्सा लेते हैं अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमा, सबको बेहतरीन बदला अता फरमा, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। यहाँ जितने हजरात ने शिरकत की अल्लाह सब शिरकत करने वालों को कबूल फरमा। जलसे के इस जलसे के इंतज़ाम में जो शरीक रहे अल्लाह सबको बेहतरीन बदला अता फरमा, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त हमारे बैठने को कबूल फरमा, कहने सुनने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की बहुत सी ज़रूरियात हैं, ऐ अल्लाह हम अलग-अलग बयान नहीं कर सकते, लेकिन ऐ अल्लाह तो सबकी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। ऐ अल्लाह सब की ज़रूरतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के सामने बहुत सी परेशानियां हैं, ऐ अल्लाह तो सबसे वाकिफ़ है, हम सब की सारी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह कारोबार के अंदर जो रुकावटें हैं ऐ अल्लाह सब रुकावटों को दूर फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, हलाल रोज़गार वुसअत के साथ अता फरमा। ऐ अल्लाह किस्म के शुरूर फितन से हिफाजत फरमा, हासिदों के हसद से हिफाजत फरमा, शरीरों के शर से हिफाजत फरमा, नज़र बद से हिफाजत फरमा, अपनी रज़ा अपने खुशनुदी अता फरमा। ऐ अल्लाह अपनी मर्ज़ियात पर चलना आसान फरमा, मनहियात से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह फ़ुज़ूल ख़र्चों से हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह फ़ुज़ूल ख़र्चों से हिफाजत फरमा। आपस में एक दूसरे को हक़ को पहचान कर उनको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर हमसे किसी को तकलीफ़ पहुँचे ऐ अल्लाह उनको माफ़ फरमा, अगर किसी से हमें तकलीफ़ पहुँचे हमें माफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह सब माफ़ करने वालों को बेहतरीन बदला अता फरमा, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह इसी के ज़रिए से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, आखिरत की तमाम मंजिलें आसान फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएँ हैं, कुछ आरज़ुएँ हैं, कुछ मकासिद हैं। ऐ अल्लाह सबके जायज़ मकासिद में सबके जायज़ आरज़ुओं को पूरा फरमा, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबको बेहतरीन बदला अता फरमा, कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, आखिरत की तमाम मंजिलें आसान फरमा। क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से आब कौसर अता फरमा, पुल सिरात के ऊपर गुजरना आसान फरमा, जहन्नम से हिफाजत फरमा, जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मुकाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस्लामी ज़िंदगी नसीब फरमा, हम सब का अपने अपने औक़ात के ऊपर ईमान के ऊपर ख़ात्मा फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।